सो हेलो पीपल, दिस इज़ चैनल CATV और आज इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे सेक्शन 181, 182 एंड 183। ये तीन सेक्शन जैसा कि आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये सेक्शन है बहुत छोटे, बट इस सेक्शन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो क्यों ना अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर एक पेज का है सेक्शन एंड ये एक पेज के सेक्शंस में जो है एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है हम समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर समराइज्ड सेक्शंस को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बात सेक्शन 181 की। तो सेक्शन 181 है कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 181, 182, 183 तीनों ही बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। तो सेक्शन 181 अभी हम पढ़ते हैं। सेक्शन 181 बात करता है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड या बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बोनाफाइड पर्पस के लिए होना चाहिए, बोनाफाइड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो एक कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है चैरिटेबल फंड को, ठीक है। तो ये चीज़ें इधर कवर है। तो लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बोला ही गया है सेक्शन 181 में कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो पिछले 3 साल के प्रॉफिट, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। करंट ईयर में आपका लॉस हो चलेगा, कुछ भी हो करंट ईयर में, हमको कोई मतलब नहीं है। इमटेरियल इफ़ देयर इज़ अ लॉस इन करंट ईयर, हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स है उसका नेट प्रॉफिट निकाल के जो उसका 5% है वो 5% तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। पर बात ये आती है कि अगर 5% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है, तो 5% से अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है तो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आप पास करवा दें। 5% तक तो बोर्ड मीटिंग से काम चल जाएगा, बट 5% से ज़्यादा है मतलब कि शेयर होल्डर के पैसे का थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटम जा रहा है फंड में, तो बेटर है कि आप शेयर होल्डर्स जो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाओ। अदरवाइज़ आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराने की ज़रूरत नहीं है। तो 5% से ऊपर है तो आपको एक प्रायर मीटिंग लगेगी और इन जनरल मीटिंग, और प्रायर मीटिंग इन जनरल मीटिंग एंड उसमें आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट है कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ फाइनेंशियल ईयर। मीन्स अगर देखा जाए तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो वॉइड हो जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस केस में पर्सनली लायबल होगा, ठीक है। अब जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है PNL में। तो डिस्क्लोजर इन इट्स PNL अमाउंट क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि देखो हमने इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा था और इस फंड में हमने कंट्रीब्यूट करा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो एक प्राइमा फेसी हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझा। तो जब बात आती है उसमें कुछ ऐड ऑन की, उसमें कुछ 1-2 पिक्यूलैरिटीज़ की जो हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अब बात आती है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आया, एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि कंपनी ने कंट्रीब्यूट करा है फंड में कंट्रीब्यूट करा है पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 10%। अब पॉइंट ये आता है कि कंपनी ने तो ऐसा कंट्रीब्यूट कर दिया, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कंपनी ने इस तरीके से किया। तो हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको इस पर्टिकुलर उसका ये आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर पिछले 5 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका जो 10% निकल रहा है, अगर वो इन एक्सेस है पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% से अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर वो एक्सेस हो रहा है, तो उस केस में आपको जनरल मीटिंग और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता है कि पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का जो 10% है वो ज़्यादा हो पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% से, क्योंकि ये कैलकुलेशन से। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा क्या पिछले 5 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट को टोटल किया, डिवाइड बाय 5 किया, फिर उसका 10% जो कैलकुलेट करा, हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है कंट्रीब्यूशन क्या ये एक्सेस है पिछले 3 साल के प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा का। तो अगर ये एक्सेस होता है देन इस केस में फिर हमको प्रायर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग लगेगा। अदरवाइज हमको जनरल मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हम ऐसा डीम्ड एज्यूम नहीं कर सकते कि पिछले 10 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका, पिछले 5 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 10% जो है वो पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा रहेगा। तो ये हमको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव होना पड़ेगा।
तो इस तरीके से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया था जो हमको ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात आती है कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कंपनी ने स्टाफ वेलफेयर के लिए खर्चा किया, तो समझना पड़ेगा कि जो स्टाफ वेलफेयर के लिए खर्चा किया है ये कोई चैरिटेबल खर्चा नहीं है, ये कोई बोनाफाइड खर्चा नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली स्टाफ के लिए किया है, कंपनी ने अपने बेटरमेंट के लिए करा है, कोई पब्लिक के बेटरमेंट के लिए नहीं करा है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो कंपनी ने खर्चा किया है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर करा है, वो बोनाफाइड नहीं है। और जबकि इधर हम जो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो बोनाफाइड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टाफ वेलफेयर में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि डोनेशन करा है स्कूल में, डोनेशन करा है एक्सक्लूसिवली एक स्कूल में डोनेशन करा है एक्सक्लूसिवली जो एम्प्लॉयज़ के लिए है, एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के लिए है। अगर एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के लिए पर्टिकुलर स्कूल है और मैं पर्टिकुलर स्कूल में वो डोनेशन दे रहा हूँ, तो वो डोनेशन सिंपल सी बात है वो बोनाफाइड पर्पज़ नहीं है, और सिंस वो बोनाफाइड पर्पज़ नहीं है तो उसको चैरिटेबल में माना भी नहीं जाएगा। फिर जैसे कि एक क्वेश्चन एक और आया था कि डोनेशन कर रहा हूँ मैं, एक कंपनी डोनेशन कर रही है हॉस्पिटल में, एंड जो हॉस्पिटल है वो एक्सक्लूसिवली फॉर द एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन है, तो उस केस में भी वो जो डोनेशन है वो बोनाफाइड पर्पज़ नहीं होगा। पर अगर वो डोनेशन करता है एक पर्टिकुलर स्कूल में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बच्चे भी पढ़ते हैं और दूसरे जनरल पब्लिक के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उस केस में अगर वो स्कूल ओपन है फॉर द जनरल पब्लिक, तो उस केस में जो है पर्टिकुलर वो जो डोनेशन है वो बोनाफाइड पर्पज़ में मान लिया जाएगा, या बोल सकते हैं कि जो डोनेशन है वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था, ये आया था कि डोनेशन करा है 5 लाख का, डोनेशन करा है 5 लाख का, तो कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए कि उसे जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं लगे। वापस मैं रिपीट करता हूँ, डोनेशन है 5 लाख का, तो अब जब अगर डोनेशन है 5 लाख का तो कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए ताकि उसे जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको ये कहा है कि डोनेशन 5 लाख है और 5 लाख की डिवाइड बाय 5% करना पड़ेगा, तो आती है बात 100 लाख। ठीक है, तो 5 लाख है, 5 लाख डिवाइड बाय 5% करा तो आया 100 लाख। तो बोला ही गया है कि अगर प्रॉफिट जो है हमारा 100 लाख या उससे ज़्यादा होगा तो उस केस में हमें जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रॉफिट 100 लाख या उससे ज़्यादा हुआ तो उस केस में जो है परसेंटेज 5% या उससे कम रहेगा, एंड इस केस में फिर हमें जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से ही डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने सेक्शन 181 पढ़ा है, और 181 में इतनी सी ही बात थी और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ये रिवर्स कैलकुलेशन की बेसिस पे था, तो रिवर्स कैलकुलेशन की बेसिस पे एक क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा। फिर आती है बात जब सेक्शन 182 क्या बोलता है, डोनेशन, इधर चैरिटेबल की बात नहीं कर रहा है, ये डोनेशन की बात कर रहा है, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। तो सबसे पहली बात, पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करना है तो पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता क्या है। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में अगर हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करें तो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होगा, और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करें तो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, जैसे कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, जैसे कि कंपनी ने किसी एजेंसी को कंट्रीब्यूट करा, उस एजेंसी ने पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे दिए। तो देखा जाए तो कंपनी ने डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिए, कंपनी ने अपना नाम छुपाने के लिए रूटिंग कराई है एजेंसी के थ्रू, तो ये एक इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी इसमें कवर होगा। और जैसे कि कंपनी ने किसी पर्सन को पैसे दिए हैं, वो पर्सन पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है फॉर द पब्लिक सपोर्ट ऑफ अ पार्टी, कि कंपनी ने किसी पर्सन को पैसे दिए, कंपनी ने पैसे पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिए, कंपनी ने डोनेशन दिया किसी पर्सन को, और पर्सन जो है वो एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि वो कार्य करता है, वो वॉलंटियर है। तो पर्सन जो है वो वॉलंटियर है, वो एक्टिविटी करता है फॉर द पब्लिक सपोर्ट ऑफ पार्टी, तो ले देकर जो है वो पार्टी के बेनिफिट के लिए है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन में माना जाएगा। अब और एक और कंट्रीब्यूशन जैसा आता है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो पब्लिकेशंस है, पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिकेशंस में जो है कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही, जब पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिकेशंस में जो है कंपनी कंट्रीब्यूट करी है वाया एडवर्टीजमेंट, तो पब्लिकेशन में जैसे हो सकता है कि कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही हो, तो कंट्रीब्यूशन वाया एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी पब्लिकेशन, तो उस केस में जो है पर्टिकुलर ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा।
प्रिंसिपल्स है, जैसे कंपनी ने एजेंसी को दिया और एजेंसी ने पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट में कोई सा खर्चा किया है, या पॉलिटिकल पार्टी के कुछ खर्चे हैं वो कंपनी ने पे कर दिए, तो पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी टू थर्ड पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कोई सा खर्चा करना था तो कंपनी ने वो बियर कर दिया। कंट्रीब्यूशन जो है हम काइंड में भी कर सकते हैं कि कंपनी ने अपना मैन पावर दे दिया या कंपनी ने अपनी बसेस प्रोवाइड कर दी। और एक्सपेंसेस बाय कंपनी फॉर पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट, कुछ एक्सपेंसेस करे हैं कंपनी ने फॉर पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट, तो ये सब जो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में आते हैं। पर बात ये है कि इधर हमको समझना पड़ेगा कि नॉट अलाउड, किसको अलाउड नहीं है, कौन ये जो है पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट कंपनी है और इसी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस, तो गवर्नमेंट कंपनी और ऐसी कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस इज लेस देन 3 ईयर, मीन्स अगर वो कंपनी लेस देन 3 ईयर्स है उसका एग्जिस्टेंस, तो उस केस में वो कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा जिस डेट पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर डेट पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कंपनी का एग्जिस्टेंस लेस देन 3 ईयर है कि नहीं है। अगर लेस देन 3 ईयर है तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगर 3 साल या उससे ज़्यादा का एग्जिस्टेंस है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा 3 ईयर्स का फंडा। अब बात आती है कि हम कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं। तो पहले 7.5% था कंट्रीब्यूशन का, अब तो नो लिमिट, आप कितना भी कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो अब इधर जब हम 3 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमको 3 ईयर्स कैलकुलेट करने से पहले सोचना पड़ेगा कि 3 ईयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो 3 ईयर्स की बात करें तो क्या बोला गया है, जैसे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी या उसके बाद, तो कंपनी का पहला साल कब खत्म होगा। तो बोला यह गया है कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी या उसके बाद, तो उस केस में जो कंपनी का जो पहला साल है वो ख़त्म होता है फॉलोइंग ईयर का एंड। मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2014 को या उसके बाद, तो कंपनी का जो फिनेंशियल ईयर का एंड है, पहला साल जो कंप्लीट होगा वो 31 मार्च 2014 को नहीं होगा, वो 31 मार्च 2015 को होगा। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 साल कब खत्म होगा। ठीक है, पर अगर कंपनी जो है 1 जनवरी के पहले ही इनकॉर्पोरेट हो गई है तो फिर 31 मार्च 2000, अगर जैसे कि 31 दिसंबर 2013 को कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई थी, तो 31 मार्च 2014 जो है वो उसका पहला फिनेंशियल ईयर कंप्लीट मानने जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मानना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर 1 साल कब कंप्लीट होता है। इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर चीज़ों को समझा है। फिर बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी का जब हम कंट्रीब्यूशन करते तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कंट्रीब्यूट करो। बोर्ड मीटिंग में आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है पास कराना पड़ता है। और हमने पढ़ा है कि कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस है वो लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर से, तो वो जो कंपनी है वो कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। और फिर सिंपल सी बात है कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो बाकायदा आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है इन P&L अकाउंट, एंड डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टी और अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। और अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है तो उस केस में कंट्रीब्यूशन का 5 टाइम्स पेनल्टी है। और डायरेक्टर इन डिफ़ॉल्ट है तो उस केस में वही कंट्रीब्यूशन का 5 टाइम्स तो है ही पेनल्टी। तो देखो जैसे कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी को तो फाइन है ही है, डायरेक्टर को भी फाइन है, और डायरेक्टर को इनफैक्ट जेल भी है फॉर 6 मंथ। और जो पेमेंट है कंट्रीब्यूशन का वो कैश में नहीं होना चाहिए और BRO चेक में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये समझा है कि पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन जो है कैसे होता है। नेशनल डिफेंस की बात करें तो ऐसा आर्मी से एसोसिएट नहीं करना है हमको। अगर इंडिया की सेफ्टी के लिए, नेशन की सेफ्टी के लिए, डिफेंस मीन्स सेफ्टी, तो अगर नेशन की सेफ्टी के लिए अगर कोई सा कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कंट्रीब्यूट करो और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अप्रूवल आपकी इच्छा, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको बोर्ड मीटिंग में पास कराना हो या जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना हो, और या तो अप्रूवल चाहिए ऑथराइज पर्सन की, किसी की भी अप्रूवल से जो है आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो सिंस आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो उसके लिए सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लगता है। तो प्रायर अप्रूवल या तो आप बोर्ड मीटिंग में ले सकते हो, जनरल मीटिंग में ले सकते हो, या अप्रूवल ले सकते हो ऑथराइज पर्सन से। वो ऑथराइज पर्सन जिसके पास पावर्स है, जो एक्सरसाइज करता है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उनके पास पावर्स है और उस केस में जो है कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है। और वही बात आ जाती है कि अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और फंड आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है P&L अकाउंट। एंड इसमें भी कोई ऐसी एक्सप्रेस पेनल्टी नहीं है
और अगर आपने कंप्लायंस नहीं करा है तो कंट्रीब्यूशन वॉइड हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन वॉइड हो जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएंगे, ठीक है। और इस केस में हमें समझना पड़ेगा कि कोई एक्सप्रेस पेनल्टी नहीं है, बट हाँ सेक्शन 182 में एक्सप्रेस पेनल्टी थी कि जो कंपनी है 5 टाइम्स का उसको पेनल्टी लग जाएगी, डायरेक्टर को भी लग जाएगी, तो डिफ़ॉल्ट में 5 टाइम्स की पेनल्टी लग जाएगी, प्लस उसको जेल भी हो सकती है, और जेल हो सकती है अप टू 6 मंथ, ठीक है। तो पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर जो है सेक्शन 181, 182 एंड 183 3 फाइनेंशियल ईयर से कम है तो वो कंपनी नहीं कर सकती कंट्रीब्यूशन। फिर पेमेंट मोड जो है वो पेमेंट मोड अदर देन चेक और अदर देन बियरर चेक हो, अदर देन कैश होना चाहिए। और डिफेंस में हमको समझना पड़ेगा सिर्फ आर्मी वाले फंड नहीं है, नेशनल के रिलीफ के लिए कोई से भी फंड में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी से भी आप अप्रूवल ले सकते हो, बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या किसी अप्रूवल फ्रॉम द ऑथराइज पर्सन, वो ऑथराइज पर्सन जिसके पास जो एग्जीक्यूट करता है पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसमें भी कोई ऐसी एक्सप्रेस पेनल्टी नहीं है, और इस तरीके से जो है सेक्शन 181, 182 एंड 183 ओवर होता है। और आई होप सो कि ये जो स्पेसिफिक सेक्शन जो हमने पढ़े हैं ये सेक्शन से आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब इसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इस पर एम्पल क्वेश्चन आए हैं, उस पर आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हो, और सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड है। अब आप जब आप क्वेश्चन करें तो एक बार ये PDF ओपन रखना एंड ये क्वेश्चंस करना एंड एसोसिएट करना कि वो सब बातें इधर लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये फिनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया था, एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इन फिनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया है, एंड 10% ऑफ प्रॉफिट जो हमने बात करी थी कि हमको चेक करना पड़ेगा कि 10% प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स अगर ग्रेटर है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तो हमको जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। तो ये जो है पर्टिकुलर इस पर क्वेश्चन आया था। फिर इममटेरियल है कि वो करंट ईयर में लॉस है कि नहीं है, ये सब इममटेरियल है। आपको जो है कंट्रीब्यूशन के लिए पिछले साल के प्रॉफिट्स देखने पड़ते हैं, तो इस पर एक क्वेश्चन था। बोनाफाइड कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पे एक क्वेश्चन था। इस तरीके से जो है हमने समझा है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थैंक यू।